वेल स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स है। तो सबसे पहले आज का लेक्चर नंबर 8, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन प्रीवियस लेक्चर्स आपको मैं बताया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। तो आज थोड़ा हम उस पर कुछ पॉइंट बताएंगे, तब आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लॉ बताएंगे, जिसको हम कहते हैं कोलराउस लॉ, या एक और उसका नाम है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ। क्लियर? तो सबसे पहले समझे पॉइंट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इससे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बात करें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मोलर कंडक्टेंस, तो एक तो यही हो गया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सेकंड जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन, या क्या लिख सकते हैं बच्चों, जीरो कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी को आर करके मोलर कंडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। और एक और टर्म है जो आयन के फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लें NaCl, तो NaCl को अगर हम एक मोल NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस रिलीज करता है। तो NaCl का एक कंडक्टेंस तो होगा ही मोलर कंडक्टेंस, और इनके आयनों का भी एक कंडक्टेंस होगा। तो आयनों के लिए हम आयनिक मोलर कंडक्टेंस कहेंगे, और इसके लिए हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर वो डाइल्यूशन मींस इनफाइनाइट को होता। तो अब इसको समझिए अच्छी तरह से, या इसको हम बोल सकते हैं इस आयन जो आयन फॉर्म में रहेगा मोलर आयनिक लिमिटिंग या मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? या एक और नाम इसका दे सकते हैं, और वह इसका नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। जैसे तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। तो आर करके इसको भी हम लिख सकते हैं लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस। यह कुछ टर्मोलॉजी है जिसका हम बार बार यूज करेंगे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बोथ आर सेम। मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर आयनिक, सॉरी यहाँ मोलर भी होगा, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या आप इसको बोल सकते हो। क्लियर? अब थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दूं किसी एक सॉल्ट को लेकर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अभी जस्ट आपको NaCl बताया, और भी देखिए एग्जांपल। जैसे मान लें हमारे पास KCl है, तो K प्लस और Cl माइनस टूटेगा, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा, अगर जीरो कंसंट्रेशन पे है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो M KCl। इट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा जीरो K प्लस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा जीरो Cl माइनस। अब यहाँ देखें, ये जो लेमडा जीरो जो यूज किया जा रहा है, यह आयनिक कंडक्टेंस है, या आयनिक मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग आयनिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यही दोनों में डिफरेंसेस है, भूलेंगे नहीं।
सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी सेम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैप EQ हो जाएगा वहां पर, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर KCl, और यह हो जाएगा लेमडा 0, और यहाँ पर K प्लस, और यहाँ पर जो ये था ये तो रहेगा Cl माइनस। तो यहाँ पर जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का बात करेंगे तो सेम मोलर कंडक्टेंस की तरह ही होगा, ये भी आपका इनफाइनाइट पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कोलराउस लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं, यह आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव में भी इस पे क्वेश्चंस, इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले कोलराउस लॉ होता क्या है? तो कोलराउस लॉ के द्वारा ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो अगर मान लें हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, AX और BY, इसको एनालाइज कर रहे हैं, ये टूट रहा है XA प्लस और YB माइनस, तो यह इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो होगा इसको बोलेंगे, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और ये आपका आयंस है तो इसको बोल सकते हैं आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस केसेज में हम इसको लिख सकते हैं 0 कंसंट्रेशन M AX/BY इक्वल X इंटू लेमडा 0 A प्लस एंड प्लस Y इंटू लेमडा 0 B माइनस। तो यही इसका डिफिनीशन है, यही इसका लॉ है। तो लॉ यह बताया गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसंट्रेशन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए गिवन साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ, अब देखिए सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या 0 कंसंट्रेशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस होगा उनके आयनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा। बट यह एक पॉइंट है, यहाँ पर जो इस कोफिशिएंट होगा उसके मल्टीपल होगा। समझ गए? तो चलिए इसको मैं लिख रहा हूं तो ध्यान देंगे। द मोलर conductance of an electrolyte at infinite dilution are 0 concentration, we can also write 0 concentration can be expressed as the sum of, या as the summation of, as the sum of individual contribution of ions from electrolyte। इसी लॉ को बोलते हैं कोलराउस लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलराउस लॉ। तो हम सिंपली इसको और भी तरीके से डिफाइन करें, सबसे सिंपल डिफिनेशन है, सबसे सिंपल लॉ है। तो हम सीधे द मोलर कंडक्टेंस ऑफ या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसंट्रेशन can be expressed as the sum of individual contribution of ions from electrolyte। इसी को बोलते हैं कोलराउस लॉ, या इसका एक और नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन लॉ भी बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें। ओके बच्चों, इसको एक और नाम लिख लेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
independent migration ऑफ आयंस, इसको ये भी बोला जाता है, याद रखे रहेंगे। तो चले और भी मैं आप इसमें कुछ बता रहा हूं। यहां देखें, सबसे पहले यहां सबका मीनिंग क्या है। कैपनाटियम मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AXBY ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बात करें, X and Y are the number of cation and anion। अगर मान लीजिए यहाँ अगर 1 आता तो 1 है, अगर 2 आता 2 लिखते, 3 आता 3 लिखते, यहाँ भी अगर जो आता नंबर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और लेमडा जीरो प्लस A प्लस एंड लेमडा जीरो B माइनस आर द, इसको बोल सकते हैं, या लेमडा जीरो प्लस और लेमडा जीरो B माइनस आर द लिमिटिंग आयनिक या लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑफ केटायन एंड एनायन। तो ये इसका मीनिंग हुआ। कैप 0m को हम कैप इनफाइनाइट m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। XY एक नंबर होगा, XY क्या होगा बच्चों, एक डिजिट होगा, 1 2 3 4 5। लेमडा जीरो लेमडा इनफाइनाइट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर। अब कुछ इस पे देखा जाए इसका यूज करके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखें, अब इस ला का कुछ और भी यूज किया जाए कुछ साल्ट में। जैसे मान लें आपका साल्ट है Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, इसको आयनाइज करेंगे तो 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, ये आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, कैप इनफाइनाइट m यानी एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस इक्वल 2 इंटू, बिकॉज ऑफ 2 नंबर ऑफ केटायन इज द 2 इंटू लेमडा जीरो Al3 प्लस प्लस 3 इंटू लेमडा जीरो सल्फेट आयन। देखिए यहाँ पर 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन है, यहाँ 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन है, जिससे मल्टीप्लाई किया गया। तो इस तरह ये सिंपल एक वे है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 Mg2 प्लस SO4 2 माइनस कैप 0m मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल लेमडा जीरो Mg2 प्लस एंड प्लस लेमडा जीरो SO4 2 माइनस। यहाँ पर नंबर 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करें या ना करते, ये आपका हो गया। तो इस तरह बहुत सारे इसका यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन हम इस लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें कई सारे पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद से आपको कुछ न्यूमेरिकल इस पे बताऊंगा, तब आपका एप्लीकेशन बताऊंगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 से। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो चलिए देखें क्या क्या दिया है। पहले मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे चुका है, किसका, चलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस, कितना दिया बच्चों, 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन। देखिए यहाँ पर आयंस है, तो आयंस के लिए क्या बोलेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। एल्युमिनियम आयन का कैलकुलेट करना है, यानी लेमडा जीरो एल्युमिनियम आयंस, इसका हमें कैलकुलेट करना है। गिवन दैट, यहाँ पॉइंट दे दिया है, लेमडा जीरो SO4 2 माइनस का वैल्यू यहाँ दे दिया है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फार्मूला से रख देना है। एल्युमिनियम सल्फेट को आयनाइज करेंगे तो 2Al+3
और 3SO4 पर 2 माइनस। अकॉर्डिंग टू क्लोरास लॉ, कैप 0m इक्वल एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल लेमडा 0, यहाँ 2 इंटू एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इंटू सल्फेट आयन। समझ रहे बच्चों? अब जो जो वैल्यू दिया उसको रखें और सॉल्व करें। तो चलिए रख रहे हैं, मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो देखें, कैपियम वैल्यू गिवन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट 858 इक्वल 2 इंटू, इसको मान ले यक्स मान ले, इसको क्या मान ले, यक्स मान लिया गया, प्लस 3 इंटू SO4 का वैल्यू देखिए 160 दिया है, 160। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2x इक्वल 858 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 शून्य शून्य, 3 6 जा 8 और 3 1 जा 3 1 4 हो गया। अब 2x इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आएगा 8, और यहाँ आपका 15 में से गया 7, और यहाँ 7 में से 4 गया 3। सो x इक्वल 378/2। सो डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो आपका जो आंसर होगा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज द 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बहुत ज़्यादा सिंपल एक क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा है, गिवन दैट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ लेमडा 0 मैग्नीशियम आयन 106.1 एंड Cl आयन का गिवन 76.3। तो सिंपल है, आपको पता है मैग्नीशियम क्लोराइड आयनाइज होकर Mg2+ और 2Cl माइनस देगा। सो इसके लिए मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल लेमडा 0 Mg2+ प्लस 2 इंटू लेमडा 0 Cl माइनस Mg2+ वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन 106.1 प्लस 2 इंटू Cl वैल्यू गिवन 76.3। अब इसको सॉल्व कर दें, ये आंसर हो गया 106.1 प्लस 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 50। ये आपका इतने पॉइंट पा गया। अब इसे ऐड कर दें, सॉरी यहाँ पाएगा, ऐड कर दें, इसको ऐड करेंगे, देखिए 6 1 7 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 5 5 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 0.1 यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा या कंडक्टेंस होगा 258.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।